भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। भाभी ठीक है? भाभी को पता नहीं था अचानक से क्या हो गया, तो भाई हमको इमरजेंसी में मतलब कि भाभी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से एक नए और खूबसूरत दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ। गाइस सुबह से ना भाई मैं आज लगा पड़ा था अपनी चारधाम और केदारनाथ यात्रा की बुकिंग में, क्योंकि मैं इस बार केदारनाथ और चारधाम और बहुत सारी जगह की यात्रा भी करा रहा हूँ। लेकिन भाई आज सुबह से ना बारिश भाई नॉन स्टॉप। जब बारिश की जरूरत थी तब तो बारिश हुई नहीं भाई। जब बर्फ पड़नी थी नैनीताल में, तुंगनाथ में, कश्मीर में, जहाँ जहाँ हमारे बैच जाते हैं वहां तब तो बर्फ पड़ी नहीं। और अब सुनने में आया कि अब बर्फ पड़ने वाली तुंगनाथ में। और सुबह से मौसम देखो भाई कैसा हो गया, ऐसा लग रहा है भाई साहब बरसात का महीना है। लेकिन पता है सुबह सुबह भाई एक दिक्कत भी होगी। भाभी की ना भाई थोड़ी तबियत खराब हो गई, क्योंकि आपको पता है ना, मतलब आफ्टर डिलीवरी ना बहुत सारी दिक्कतें होती रहती है। मतलब डिलीवरी के टाइम पे तो भाभी बहुत परेशान थी, भाभी चल भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, बहुत सारी दिक्कत आपने देखी थी। लेकिन अभी ना भाई कम से कम 2-2.5 महीना हो चुका है हमारे छोटू को आए हुए इस घर में। और अब ना भाभी को अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सुबह से भाभी लेटी हुई है। पहले तो एक बार हमने सोचा कि हम हॉस्पिटल लेके चलते, तो भाभी ने मना कर दिया, भाभी बोले ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मतलब जब से छोटू हमारे घर में हुआ है ना, तब से भाभी को छोटी मोटी दिक्कतें हमेशा होती रहती है। कभी हेडेक हो जाता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, जिसकी वजह से आपने देखा है भाभी को ना ज़्यादा काम करने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं कि आप बस आराम करो। तो आज सुबह से भाभी ना भाई दर्द से रो रही है। तो मैंने ना सोचा कि भाभी का ट्रीटमेंट घर पे ही कराने के लिए एक योगा टीचर और फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे ही बुला रखा है, ताकि भाभी का ट्रीटमेंट घर पे हो जाए, भाभी को घर पे देख ले। अगर कोई मेजर दिक्कत होगी तो फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो घर पे ठीक हो जाएगी। और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो योगा टीचर भी है, तो वो मेरे जानने वाले हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यार हम लोग अपनी हॉस्पिटल तो नहीं आते हैं, तो क्या वो बंदा हमारे घर ही आता है। तो मैंने उसको अपने घर ही बुला रखा है। तो थोड़ी देर में अभी वो घर आएगा, तो भाभी का ट्रीटमेंट वही करेगा। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी भाभी को तो फिर हम देखेंगे कि हॉस्पिटल की तरफ जाना है या नहीं जाना है, या फिर अगर छोटी मोटी दिक्कत होगी तो वो खुद ही ठीक कर देगा। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, अपने घरे काम करते हैं। कि भाभी तो ना कमरे के अंदर सोई हुई है, मम्मी बच्चे को पकड़ के बैठी हुई है, क्योंकि भाभी ना इस टाइम पे बच्चे को पकड़ भी नहीं पा रही ढंग से। वैसे पापा भाई सुबह सुबह बैठे हुए हैं घर के अंदर। और गाइस ये देखो भाई मम्मी ने छोटू के साथ मम्मी बैठी हुई है, और हमारा छोटू भी उठा हुआ है, पता भी नहीं चल रहा है सोया है उठा है क्या कर रहा है? और आज कमेंट आ रहे थे वीडियो में, सिद्धि की शादी कहाँ हो रही, बता दो बता दो बता दो करके बहुत कमेंट आए। सिद्धि आज सिद्धि की शादी कहाँ से हो रही है बता। और सिद्धि की शादी में हमको ही बुलाओगे नहीं बुलाओगे कहते लोग, क्या करना है? सबको बुलाना है। तो मम्मी अभी हमने बताया तो नहीं शादी कहाँ से हो रही है, लेकिन किससे हो रही है, क्या हो रही है बता दें हैं। गाइस यहाँ देखो मम्मी संभाल रही है छोटू को, और ये छोटू देखो आराम से नींद निकाल रहा है हमारा। भाई का यहाँ ऑफिस चल रहा है, भाई का ना दिन भर ऑफिस का काम चलता रहता है। ये देखो चारधाम की बुकिंग भी ये करता है, और कहते हैं ऑफिस का काम भी ये करता है। पापा हमारे दिन भर कोई काम नहीं करते। पापा कुछ काम तुम भी कर लिया करो, टॉफी खाते रहोगे 24 घंटे बस। हेलो बुढ़ला कुटी जी, पापा सब घर में कुछ कुछ काम कर रहे हैं। भाभी वहाँ सो रही है, मम्मी यहाँ बच्चा देख रही है, तन्नू ऑफिस का काम कर रहा है। सुबह से इतने सारे काम कर रहा हूँ घर के, कुछ तुम भी कर लिया करो कह रहा हूँ। मेरे कर्म खराब नहीं के कर्म खराब है, वो करेंगे काम। पापा बिना काम करे घर में खाना खाना कितनी शर्म की बात है। जाओ हमें खाना मत दो। तो कैसे काम करते हैं, तब तक मैं भी अपनी चारधाम की बुकिंग पे काम करता हूँ। फिर अभी जो थोड़ी देर में ना जो घर पे बुलाया है अभी वो आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपको मिलाते हैं। हमारे घर में एक योगाचार्य आए हुए हैं, तो भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये देखो भाई भाभी को अचानक से पता नहीं क्या हो गया। भाभी ठीक है? अब ठीक है? अब कैसा लग रहा है? पेन कहाँ पे हो रहा है? क्या हुआ क्या हुआ? पेन वही कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है वैसे? दर्द नहीं हो रहा है। ये हो क्या रहा है पैर में? तो गाइस भाभी को पता नहीं, देखो भाई अचानक से क्या हो गया, भाभी की पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो भाई हमको इमरजेंसी में ना भाई एक भाई योगाचार्य बुलाना पड़ा अपने घर के अंदर। हाँ पैर उठाओ। तो गाइस इसको ये समझ लो कि भाभी की आजकल थेरेपी चल रही है भाई पूरी है। अब दर्द कर रहा है? दर्द है अभी भी? आराम से है पांडे, हड्डी हड्डी में तोड़ना भाभी की कहीं। कुछ नहीं होता है, देखिए पैर में करूंगा नहीं होगा। अच्छा करूंगा नहीं होगा, देख मेरे पगड़ा कैसे। मम्मी तेरे भी हो रहा है कुछ, चेक कर ले एक बार, देख ले। भाभी के तो ना हल्का हल्का पैर में दर्द हो रहा है, तो कोई नहीं ऐसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फैमिली में हमारा योगाचार्य है, हमारे योग गुरु हमारे घर का है, तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। भाभी अब बताओ कैसा हो रहा है? दर्द कम हुआ मतलब ठीक हो गया? चल के देखो एक बार। मतलब पांडे तो गुरु है, चल के बताओ भाभी। हो जाता है कभी कभी लाइफ में ऐसा भी, नो प्रॉब्लम। बताओ कैसा फील हो रहा है चल के? ठीक है? दर्द ओके ठीक हो गया? लग रहा है उसे थोड़ी देर बाद। नहीं ठीक हो रहा है तभी तो लग रहा होगा। तो गाइस भाभी को हल्का हल्का पेन होता है पैर में। तो मेरा दोस्त है योगा टीचर है DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो भाई वो घर पे आज आया हुआ था। तो भाभी ने बोला हल्का हल्का पेन हो रहा है, देख लेते हैं। अच्छा पांडे जो दर्द था क्या था दर्द, ये बताओ इसके बारे में डिटेल बताओ।
हैं? अब मेरे से मत पूछा कर। तो किससे पूछूं फिर मैं? हाँ, तो मेरे से मत पूछा कर यार। तो- ये मेरे मुंह पे मत लगाया कर यार। भाभी से पूछता, भाभी दर्द कैसा है? ओके हो गया, ठीक हो गया, परफेक्ट। मतलब पहले से रिलीव है ना, तो हल्का हल्का पेन चलता है, मतलब अभी आप ठीक फील कर रहे हो ना? चलो ठीक है। मेरा एक दोस्त तो ये योगा वाला है, एक दोस्त मेरा वाला भी है अभी जुम्बा क्लास वाला है, तो जुम्बा क्लास करनी तो बताओ। जुम्बा क्लास करने लायक टांग है। पांडे तू जुम्बा क्लास कराता, जुम्बा क्लास नहीं कराता है? पांडे बोल दे एक शब्द मुंह से अपने। तू ये डाल दिया ना, हाँ। मैं तेरा मुंह पे तोड़ दूंगा। हाँ, ठीक है। तो वैसे मेरा दोस्त रहता है, बस मेरे कैमरे पे कभी आना ही नहीं चाहता है, पता कभी नहीं। 5 साल हो गए, आपने कभी से मेरे ब्लॉग में देखा ही नहीं होगा। आज गलती से घर आ गया तो भाभी को हल्की तकलीफ होती तो मैंने दिखा दिया, बोल रहा कैमरे में मत डालना वीडियो में, ये तो चैनल पे आएगा भाई, अब चाहे कुछ हो जाए। क्यों भाभी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? पापा तुम्हें कोई तकलीफ हो रही बताओ, जल्दी बताओ। हमें तो तकलीफ रोज की तकलीफ, जन्म से तकलीफ है। अब कहाँ पाँव सही होगा, यहाँ पे हिप के अंदर। चलो तुम भी लेटो। हमेशा रहता है। चलो तुम भी लेटो, फिर तुम्हारा पाँव भी खींचेंगे सर के। मेरा ऑपरेशन वाला पाँव पड़ा है। तो कोई नहीं, पैर ही निकाल देंगे, साइड कर देंगे। इस टाइम हो चुका है, शाम के बजने वाले हैं 7 और भाभी का भी दर्द अब ठीक हो गया हल्का हल्का। और ये देखो दर्द ठीक हुआ नहीं, बर्गर खाना शुरू कर दिया है। बने वो। बने खाली, अच्छा मुझे बर्गर खा रहे हो। तो गैस अभी ना मुझे जाना है रामनगर, मेरा दोस्त आ रहा है भाई, जिसके साथ मैं आपका नॉर्थ ईस्ट गया था ना, बिक्की भाई, वो आज आ रही है रामनगर में। जिम कॉर्बेट थोड़ा काम है हमारा, क्योंकि हमारा टूर एंड ट्रैवल का काम शुरू हो गया, 4 धाम केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। बाकी जिम कॉर्बेट भी हमारी यात्रा के अंदर आता ही आता है। तो मम्मी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ चल मैं जा रहा हूँ, रामनगर जा रहा हूँ बिक्की को लेने के लिए, ठीक है? ओके। ये बिक्की भाई आ रहे हैं रामनगर में, उनको रिसीव करना है रेलवे स्टेशन से, क्योंकि जैसे आपको पता है ना कि हमारी 4 धाम यात्रा चलती है, केदारनाथ यात्रा चलती है, वैसे ही हमारी कैची धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और जिम कॉर्बेट तो हमारा 12 के 12 महीने चलता है। तो आज हमारा जिम कॉर्बेट में एक रिजॉर्ट के अंदर ना भाई हमारा मीटअप है, गेट टुगेदर है कुछ प्रॉपर्टी के साथ में, आगे जाके हमारे जिम कॉर्बेट के पैकेज भी आए। चलो चलो गाइस सब निकलते हैं रामनगर की तरफ। इसे एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं रेलवे स्टेशन, चले। ये हमारा भाई योग गुरु हमारे साथ ही जा रहा है। फाइनली भाई ट्रेन आ चुकी है। टाइम कितना हो गया है? कितने बजे जाना था? 9:30 जाने वाला था, टाइम हो गया 1:36। टाइम दिख गया भाई 1:36। और भाई हमारा भाई आ चुका है, ये देखो। अरे बड़ा गोरा चिट्टा हो गया तू तो एकदम फिट यार। घर में पड़े पड़े भाई। तू जिम विम कर रहा है क्या? हाय क्या हाल चाल है? स्वागत है। मुझे पीछे तो भाई लो भाई हमारा गाड़ी आ गया। पांडे कितना टाइम हो गया? 2 बजने वाला भाई, अब आए 2 बजने वाला है भाई। 1:30 बोलते हैं इसको, 1:30 को। तो कोई बात नहीं भाई, अपना दोस्त आ गया और क्या चाहिए, चाहे 1 बजे 2 बज गए। अब हम घर तो जाएंगे नहीं भाई, अब 2 बजे रात तो घर जाएंगे ना, तो भी गलत हो जाएगा। तो हम चलते हैं सीधे यहाँ अब बता क्या से सीन है? कैची धाम की तरफ चलते हैं और सुबह इसको सबसे पहले कैची धाम के दर्शन कराएंगे, ताकि इस बार भाई का आपको पता ना, जैसे मेरा अपना बिजनेस है ना, मैं 4 धाम की यात्रा कराता हूँ, केदारनाथ कराता हूँ, वैसे भाई का भी अपना बिजनेस है। हम दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं। भाई दिल्ली से और वहाँ से पूरा ऑपरेट कर रहा है, मैं यहाँ से हल्द्वानी से ऑपरेट कर रहा हूँ, हमारा कबीरा भाई लालपुर से ऑपरेट कर रहा है। हमारे ग्रुप ना साथ में ही जाते हैं, होटल स्टैंडर्ड भाई के जैसे हैं, वैसे सब हमारे सबके चीजें एक ही रहती हैं। जैसे कहते हैं ग्रुप बनता है, वैसे वैसे हम भेजते रहते हैं। ये हो गई हमारी प्रमोशन की बात। अगर आपको चलना है तो फटाफट से नीचे नंबर दिया रहा है, आप चल सकते हैं मेरे साथ। अब भाई को लेके चलते हैं डायरेक्ट। हाँ अब भाई को लेके चलते सीधे, क्योंकि हमें जाना है अभी, क्या कहते हैं कुछ काम से, पांडे जी का काम भी है, तो कैची धाम चलते हैं। चलो गाइस हम लोग अब निकल चुके हैं भाई पहाड़ों की तरफ। अभी हम जा रहे हैं सीधे कैची धाम के पास में, वहीं बाबा जी के दर्शन करेंगे, सबसे पहले दर्शन करेंगे। अब चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कैची धाम मंदिर, पहुंच गए थे सुबह और कैची धाम मंदिर में दर्शन भी कर लिया। देखो भाई इतनी भीड़ थी ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। आप भी दर्शन कर लो कैची धाम मंदिर के। ये तो भाई भीड़ ना भाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है आपका कैची धाम मंदिर। और यहाँ ना पार्किंग बनाने के बाद ही लोग ना रोडों में पार्किंग कर रहे हैं। क्या बताओ, ये देखो भैया, ये देखो ये गाड़ी भाई, अब ये लोकल के लोग होने के बाद ही गाड़ी ऐसे खड़ी कर रहे हैं, तो 12 लोग से क्या ही कहेंगे। चलो आप भी दर्शन करो कैची धाम भगवान। तो भाई बोलो नीम करोड़ी बाबा की जय। तो भाई मंदिर के दर्शन कर लिए, अंदर हमने कैमरा लेके नहीं गए, अंदर कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब चलते घर। सुबह के बज गए हैं आपके 7:30 8 और भाई सुबह इतनी भयंकर वाली धूप देख रहे हो। धाम बदल गया भाई, शिमला मसूरी ऐसा लग रहा है, देख रहे हो आप दिखने में। बाकी हाँ हम जैसे 4 धाम की यात्रा ले आते हैं ना, 4 धाम केदारनाथ की यात्रा, तो हम हमारा कैची धाम के भी 4 धाम है, आपको बता दूं तो मैं, जैसे कि कैची धाम, भूमियाधार धाम, काकड़ी घाट धाम और हनुमानगढ़ी धाम। ये चारों वो धाम है जहाँ नीम करोड़ी बाबा जी रहा करते थे। तो हम लोग ना कुमाऊं दर्शन का भी हमारा ग्रुप चलता है, जिसमें हम नैनीताल कवर करते हैं, जागेश्वर मंदिर कवर करते हैं। जागेश्वर मंदिर है जहाँ पर सबसे पहले शिवलिंग की पूजा हुई थी और जहाँ पर क्या कहते हैं कम से कम 108 शिवलिंग है। महामृत्युंजय शिवलिंग वहीं पर है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं आपका कसार देवी दिखाते हैं, मुक्तेश्वर दिखाते हैं, रामगढ़ दिखाते हैं, भीमताल दिखाते हैं, 7 ताल दिखाते हैं, नौकुचिताल दिखाते हैं, नैनीताल दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ कवर करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ 4 धाम यात्रा केदारनाथ यात्रा तो आप बुक कर ही रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप नैनीताल का भी एक अच्छी यात्रा बना सकते हैं, जिसमें हम कैची धाम यात्रा बोलते हैं, कैची धाम जागेश्वर यात्रा। तो नंबर नीचे दिया आ रहा है, इसके माध्यम से भी आप हमसे अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, नीचे इंस्टाग्राम का नाम लिखा आ रहा है, आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, रोहित पहाड़ी ब्लॉग करके आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। 2,50,000 फॉलोअर होने वाले हैं, फटाफट से वहाँ सारी अपडेट आएंगी आपको, सारी यात्राओं में। टाइम हो गया, रात के बज गए हैं 8। देखो सामने, और बिक्की भाई घर आ गए थे। बिक्की भाई को कैची धाम के दर्शन करा के
वापस घर लेके आ गया और अब टाइम है विक्की भाई का दिल्ली निकलने का। जिस काम से विक्की भाई आए थे वो सारे काम हो गए। नैनीताल, भीमताल, कैची धाम, हर जगह हमने नई नई प्रॉपर्टी देख ली है अपनी 3 स्टार 4 स्टार और कहते हैं डिलक्स स्टैंडर्ड। विक्की भाई जा रहे हैं यहाँ से सीधे केदारनाथ की तरफ 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टियाँ जो हमने वहाँ देखी हैं, जो हम 4 धाम और केदारनाथ यात्रा में आप लोगों को देने वाले हैं, उन सब के रूम के ना लाइव फोटो देख कर आएंगे, ताकि जहाँ हम आपको रुकवाने वाले ना, हम पे इमेज तो आ गई हैं, बाकी एक बार देख कर आ जाना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलो अभी भाई को जाके छोड़ जाता हूँ रेलवे स्टेशन या फिर रोडवे स्टेशन। भाई दिल्ली निकलेगा, तो आया था भाई, दिन के टाइम आ गया था, पूरा दिन निकल गया। चलो पहुंच गए हल्द्वानी। भाई को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी को मैंने यहाँ पार्क कर दिया है। और देखो हमारा एक भाई और आ गया भाई से मिलने के लिए, मिश्रा जी हमारे। नमस्कार, डेकोरेशन वाले मिश्रा जी। चलो गाइस ये है रोडवे स्टेशन सामने ही देखो। तो गाइस चलो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। और अभी मैं हूँ एक खूबसूरत सी लोकेशन में गाइस, ये देखो देखिए लोकेशन। मैं कहाँ हूँ ये आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी देखने गए हैं, क्योंकि हम कैची धाम की यात्रा भी करवाने वाले हैं, जागेश्वर की यात्रा भी करवाने वाले हैं, नैनीताल, भीमताल, सातताल, आदि कैलाश, और एक ऐसी रहस्यमय गुफा जिसको पाताल भुवनेश्वर गुफा बोलते हैं, जिसके अंदर पूरे चारों धाम है और पूरे संसार का पूरा इतिहास, यहाँ तक कि मतलब वो तक्षक नाग का भी उसमें कहते हैं वर्णन है। और कहते हैं वो सब चीज़ें, वो इंद्र का 1000 पैरों का हाथी भी उसके अंदर है। वो ऐसी गुफा है जो अभी भी इस कलयुग में इस धरती पर है। हम उसकी यात्रा भी कराते हैं। इस समय मैं वो सारी चीज़ों की बुकिंग के रिकॉर्ड बना रहा हूँ ताकि आपको वहाँ लेकर जाऊँ। फिलहाल अभी 4 धाम की यात्रा और केदारनाथ की यात्रा चालू होने वाली है, और तुंगनाथ के बैच तो हमारे लगातार एवरी डे जाने शुरू हो गए हैं। अगर आप भी हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया आ रहा है, इसमें आप व्हाट्सअप और कॉल दोनों करके हमारे साथ यात्रा बुक कर सकते हैं। क्योंकि जितने सस्ते पैकेज में आपके रोहित पहाड़ी और जितने स्टैंडर्ड पैकेज में आपको लेकर जाएंगे ना, उतना आपको कोई लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।